बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, कल इस मॉडल का जो मैंने टीचिंग के लिए अडॉप्ट किया, स्पेशली इस वक्त ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूँ। कल जो मैंने टीचिंग का मेथोडोलॉजी जो मैंने अडॉप्ट की, उसमें अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि आप इग्नोर हो रहे हैं, तो आप लोग बहुत तरीके से ये देखते हुए कि किसी और ने माइक अनम्यूट नहीं किया हुआ, तो आप माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको अच्छा जी, ये आयशा फैसल क्लास में कौन है? अनम्यूट योर माइक प्लीज़ और मुझे बताएं, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से आउट करना पड़ेगा जी। बट मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। मेक श्योर जी, बिल्कुल अंजिया, मुझे पता है ये बात, लेकिन उन्हें अपनी आईडी से लॉगिन करना चाहिए। ये बात उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। बहरहाल, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं फिर आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यस्टरडे की मेरी टीचिंग को देखते हुए वाइस प्रिंसिपल ने तकरीबन तमाम टीचर्स को कहा है कि आप कोशिश करें कि आप लोग भी एट अ टाइम सेम पेस रखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स को एक पेस पे रखें तो ये बच्चों के लिए बेहतर होगा। बज़ाहिर ये एक मुश्किल काम है, टीचर दो जगह तवज्जो रखे। और खुदा ना खास्ता, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप ना पढ़ना चाहें तो मैं नहीं पढ़ा सकता, ये बात तय है। चाहे वो ऑनलाइन वाले हों, चाहे आप वो यहाँ फिजिकल वाले हों। क्लास में कुछ लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते थे, शुरू में, आपको याद होगा। और शुरू में क्या, वो आखिर में भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन कुछ लोगों को बाद में जब ख्याल आया, बाय मंथली हुआ, उनके पेरेंट्स आए, या फिर जब उन्हें लगा कि नहीं यार आप पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने देखा उनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आया। क्योंकि विलिंगनेस उनकी तरफ से आई, उन्होंने बताया कि नहीं वो पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मैंने भी फर्दर उनको असिस्ट किया, हेल्प की। अगर उन्होंने मेरी हेल्प मांगी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम चाहते हैं कि आप हमें असिस्ट करें, तो मैंने बताया। अब अगर कोई मुझसे नहीं पूछ रहा तो डेफिनेटली मैं तो जाके बार बार नहीं पूछूंगा, मैं किसी स्टूडेंट को मैसेज नहीं करूंगा। तो बेटा, आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, चाहे फिजिकल पढ़ने वाले। अच्छा, हानिया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो, आपकी लीव जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिएगा। अभी क्लास में नहीं, क्लास के बाद आप मुझसे बात कर लें, क्योंकि आपने कहा था कि आप हॉस्पिटलाइज थी, आपकी लीव एप्लीकेशन या आपके फादर की बात हो गई थी। तो ज़रा मुझे प्लीज़ आप अपना स्टेटस अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वीपी से पूछा था तो मुझे वीपी ने बताया नहीं, उनके पास कोई, शायद वो भूल गई हो। तो अगर आपके फादर ने उनसे बात की, कोई ईमेल की है, तो मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड करनी है आपने याद से। आई होप हानिया को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली, और हानिया इस बात को नोटिस कर रही होंगी डेफिनेटली। हानिया, आप रिप्लाई कर सकती हैं मुझे, मैसेज पे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़। अच्छा बच्चों, मैंने कल, अब मेरा ख्याल है हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तेज़ी से। देखें, वही बात है कि जब मैंने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया ना प्यारे बच्चों, तो क्योंकि मैं आपसे बात बात करते हुए बहुत बहुत ईज महसूस करता हूँ। मुझे आसानी इसलिए होती है कि मैंने कहा ना कि अगर यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बैठे हो आके, तो जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे बिल्कुल, तो थोड़ा सा डिस्टेंस था कम्युनिकेशन का, गैप था कम्युनिकेशन का ना। मैं आपसे बात करते हुए सोचता था पता नहीं ने मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। हो सकता है अभी कोई बात समझ ना आती हो, मिसाल के तौर पे हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। आप पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हैं, वो मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं।
और रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो भाई बात यह है कि जब हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया तो मेरा पेस बहुत स्लो था, आप माने या ना माने, मुझे पता है मेरा पेस स्लो था, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा था। ऑल्दो कुछ लोगों को ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा था, मुश्किल हो रही थी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं घर पे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कभी इंटरनेट का मसला है, कभी कोई मिसाल के तौर पे बेल बज रही है, या कोई भी मसले मसाइल हैं, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे मैटर्स। बट बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं पेस बढ़ाता गया जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता गया। अब यहां पर भी इस सेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही करने का इरादा है। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने पेज को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करूं, और फिर इंशाल्लाह, और वैसे दुआ यही है अल्लाह ताला से, यस्टरडे भी मैंने यही कहा कि भाई ये आप पूरी क्लास यहाँ मौजूद हो तो फिर पढ़ने का वो जो मजा है वो वैसे ही होगा, सबके लिए आसानियां होंगी। लेकिन बहरहाल जब तक हम इस सिस्टम में हैं तो हमें इस तरह से बेयर करना पड़ेगा। ठीक है आनिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं क्वेश्चन 7 पर आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन 7 मैंने आपको कल असाइन किया था, और क्वेश्चन 7 में क्या करना था हमें आप सबको याद है। डेफिनेटली इस वक्त मैं ऑनलाइन वालों के पास तो उनसे ना कैमरा ऑन करने को कहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको बड़े अदब से ये बात बताई है कि आपने कैमरा ऑन नहीं करना, वरना बैंडविड्थ जो है, जो इंटरनेट का इशू है वो आ सकता है आपको भी और मुझे भी। तो जो फिजिकल यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी नोटबुक जरा थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। ये तो आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें प्रॉफिट कंप्यूट किया है? मेरा सवाल समझ रही हो? देखो महा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात गौर से सुनो। अगर मैं तुमसे सिर्फ जवाब की बात करूं तो तुमने बिल्कुल सही काम किया हुआ है। मैं ये सोचूं कि तुम्हें पेपर में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं ना, तो तुमने सही जवाब निकाल लिया, बेहतरीन, चलो कम से कम पेपर करने के काबिल हो। बट मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ अगर पेपर के लिहाज से पढ़ाऊंगा तो मैं समझता हूं पर्सनली कि हक अदा नहीं होगा पढ़ाने का। आप आगे भी अगर पढ़ना चाहते हैं और इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कॉमर्स में ही रहना चाहते हैं, तो प्लीज आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि फॉर्मेटिंग किस तरह होगी। अगर आपने आज प्रॉफिट निकालने के लिए वही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का फॉर्मेट बना दिया, तो वो तो रिक्वायर्ड 2 में है क्वेश्चन 7 के, क्या ख्याल है? वो रिक्वायर्ड तो क्वेश्चन नंबर 7 के रिक्वायर्ड 2 में है, आपने रिक्वायर्ड 2 कर दिया, रिक्वायर्ड 1 कहां है? रिक्वायर्ड 1 परफॉर्म किया है? जवाब क्या है आपके पास? सॉरी, 72,000, ओके, आपने भी 72,000 निकाला हुआ, ओके। हरीम, सॉरी, प्रेजेंटेशन का, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया जनाब, जबरदस्त काम। वो वाली लाइट, अच्छा मैं कर देता हूँ। क्यों नहीं पता था? कल आप आई तो थी क्लास में। नहीं बेटा, मैंने बोला था खुद। जी हसन भाई, 72,000 रुपीज, जी सर, खुद किया है पक्का? कोई हेल्प किसी से थोड़ी बहुत? अच्छा ओके। क्वेश्चन 7, मेरा बच्चा, अब अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर फायदा क्या आने का? घर पे बैठो आराम से सब लोग, सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिखाइए सर काम। 72,000 की कंपटीशन का है मेरे भाई, हैं? तो वो ही तो करनी थी मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड जब से आया। ठीक है, तो चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि मैं वक्त ज़ाया ना करूं और जल्दी से इसके ऊपर बात कर लूं कि युसरा क्या कह रही हैं आप, क्या बताना है मुझे? क्वेश्चन 7 के बारे में बात करनी है? जी युसरा प्लीज जल्दी से बताएं। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 आपके सामने, इसका पहले मैं क्वेश्चन शो कर दूं आपको, मेरा ख्याल है।
चलो 8C। जो आज फर्स्ट डे फिजिकल क्लास कंडक्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन को अपनी बुक में देखेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा बेहतर नजर आएगा। सॉल्यूशन जरूर आप बोर्ड पे लिखिएगा, वो एक्सेल पे होगा सॉल्व, तो उसकी पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। फिर क्लास में जो लाइट का इंतजाम है वो बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए प्रोजेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर बहुत फिजिबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप घर पर इसको ऑनलाइन देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे होंगे आप जैसे पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन कल हमने पढ़ा और मैं इसमें ये बात फिर दोबारा एक बार दोहरा दूं जो मैंने अभी बहुत अदब से आपको कही कि क्वेश्चन का रिक्वायर्ड वन लिखा है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। बुक का पेज नंबर बताइएगा प्लीज। पेज नंबर 164 6। ओके, मेरे पास तो 164 लिखा है, चेक कर लें 164 है या 6 है। पेज 164 क्वेश्चन नंबर 7 और मेरे बच्चों रिक्वायर्ड में लिखा है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आज आपने कंप्यूटेशन का अंदाज जो अडॉप्ट किया वो बिल्कुल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो आप बनाते हैं वो है, लेकिन उसमें आपने पार्टनर्स के कॉलम अभी नहीं बनाने। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हुए सबसे पहले फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन क्या लिखते हैं? आवाज नहीं आई। कैपिटल बैलेंस, तो वो तो प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, तो जब कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट करें तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर सबसे पहले ही हम नेट प्रॉफिट लिख दें तो ये तो आप सब जानते हैं माशाल्लाह कि जिसे मालूम किया जा रहा हो वो सबसे पहले कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब है कंप्यूटेशन शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। जो सबसे आखिर में आता था अब वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे आखिर में क्या आता था याद करें, मैंने कल भी आपको बताया, आप लिखते थे नेट प्रॉफिट लिखने के बाद उसमें से सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट इन सबको करते थे। आवाज नहीं आई। माइनस, लेकिन अब आपने कहा ये सब लेस होने के बाद बचता था क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग प्रॉफिट और रिमेनिंग लॉस। आज रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप सबसे पहले वो लिखकर आए हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रहा है मैं क्या वो कह रहा हूं कि आपने सबसे पहले क्या लिखा है? रिमेनिंग। ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले आपने क्या लिखा है? रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा है। ओके, थैंक यू बच्चों। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपने लिखा, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना ऑनलाइन वालों की मैं कोशिश करूंगा कि आज अटेंडेंस जो है वो फिजिकल वालों के साथ ही मार्क करूं, तो आप लोगों ने जरा हाजिर रहना है प्लीज। और कोशिश होगी कि आप जो है जब मैं आपका नाम लेता जाऊं, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो चीजों का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। देखें अंजिया अब्दुल करीम का क्वेश्चन है, वो कह रही हैं कि सर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, लेट सपोज 3 चीजें, तो इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप सैलरी, कमीशन, बोनस लिखकर उसके नीचे रिमेनिंग प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन वैसी हो जाएगी जैसे स्ट्रेट बनती थी। जवाब आपका सही आएगा। कोई बच्चा अगर कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट का अंदाज इख्तियार ना करे, जैसे आप में से क्लास में किसी एक दो ने किया हुआ है, उन्होंने क्या बनाया? डायरेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, नेट प्रॉफिट की जगह ब्लैंक रखी, ऐसे जहीन लोग हैं माशाल्लाह, और सैलरी, कमीशन, बोनस लिखा, रिमेनिंग प्रॉफिट की अमाउंट लिखी, उल्टा कैलकुलेट किया और जवाब वहां पे लिख दिया। क्वेश्चन मार्क की जगह पाकिस्तानीपन, अपनापन। और तो गलत थोड़ी है। एमसीक्यूज के लिहाज से अब अगर मैं इस साल आपसे बात करूं तो बेहतरीन तरीका है, कोई भी तरीका अडॉप्ट करें, आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन
भाई इसके बाद अगर बैचलर्स करना है, अगर सीए की तरफ जाना है, तो ये प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। यही आइडियल है कि आप प्रेजेंटेशन भी सीखें। तो मेरे बच्चों, अब वक्त जाया किए बगैर मेरा ख्याल है कि मैं आपको प्रेजेंटेशन शो करूं कि क्वेश्चन 7 को हमने किस तरह परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने तीनों के रेशियो निकाल लिए हैं, तीनों के कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। इरफान का कैपिटल 40,000 रुपीज है, इमरान का कैपिटल 50,000 रुपीज है, और इनाम का कैपिटल 30,000 है। हमने तीनों को लिखकर रेशियो को प्रेजेंट कर दिया। फिर वही वाली बात कि कोई बच्चा आज ये प्रेजेंटेशन ना भी शो करे, सर इमरान को, आपको, बोर्ड वालों को फर्क नहीं पड़ना, वो आपके एमसीक्यू का आंसर देखेंगे सही सिलेक्ट हुआ या नहीं। जी, लिस्ट फॉर्म में लिखें, बस ये कॉलम नहीं बनाए आखिरी के 1, 2 एंड 3, ये तीनों पार्टनर के कॉलम के बजाय समझ लें बस आखिरी कॉलम बनाए, और जब आखिरी कॉलम होगा तो फिर कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगी ये बात। तो वैसे फॉर्मेटिंग कोई भी हो गलत नहीं होगी। जैसे एनजी अब्दुल करीम ने कहा ना कि सर मैं अगर ऑर्डर चेंज कर दूं तो कर दें, लेकिन सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट लिखें, उसके बाद सैलरी के बजाय पहले बोनस लिख दें, पहले इंटरेस्ट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट लिखना बेहतर है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। ओके, तो आइए अब मजीद आगे बढ़ते हैं। ये रेशो अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना अब मैं इसके आंसर की तरफ आ रहा हूं। यार बहुत मुश्किल है इसमें बोलना। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों, नेट प्रॉफिट की कंपटीशन में आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है, और अपनी सहूलत के लिए अमाउंट्स को एक कॉलम पीछे प्लेस कर दिया। आपने लाइन से लिखा हुआ तो कोई मसला थोड़ी है। मैंने अर्ज किया कि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, लेकिन आप सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट लिखें, इसके बाद आप इन चीजों का ऑर्डर चेंज कर दें। आप सैलरी टू इरफान जो है वो बाद में ले आए, बोनस पहले ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल जिन लोगों ने काम किया हुआ है, मैंने आपकी नोटबुक्स को देखा तो मुझे यही अंदाजा हुआ। अलियान साहब आप इसको लिख रहे हैं क्या? आज ही लिखना है, जल्दी जल्दी लिख लें, शाबाश। तो 12,000 रुपीज रिमेनिंग प्रॉफिट लिखने के बाद हमने सैलरी किस तरह से लिखी, क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, साथ साथ इसको डिक्टेट करते जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इरफान गेट्स अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ। तो हमने कहा ठीक है, इरफान को 2,000 सैलरी मिलती है पर मंथ, तो 12 मंथ्स के 24,000 रुपीज बने। और उसके बाद लिखा था इनाम को इरफान की सैलरी का हाफ मिलता है, तो 24,000 का हाफ कर दीजिए, 12,000 बन गया। या आप यूं समझ लीजिए कि 2,000 का हाफ 1,000 और 12 मंथ्स के 12,000 रुपीज। बोनस के बारे में क्या लिखा, आइए वो भी क्लॉज पढ़ लेते हैं। वो है जनाब आली कहता है, इन एडिशन अ बोनस एट द रेट 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। तो हमने कहा ठीक है, उनके कैपिटल बैलेंस का 20% उन्हें दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन पर मैंने सिर्फ इरफान के आगे कंपटीशन प्रेजेंट की हुई है। आई होप आप इसे पढ़कर बआसानी समझ सकते हैं कि इरफान को जो बोनस मिला वो उसके कैपिटल की बेसिस पर मिला। 40,000 इरफान का कैपिटल था, उसका 20% लिया और हमारे पास 8,000 अमाउंट आ गई। इसी तरह बोनस टू इमरान और बोनस टू इनाम, तीनों की अमाउंट लिखी है। सारी अमाउंट्स लिखने के बाद हमने डिसाइड किया कि चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बिजनेस में पैसे मौजूद हो या ना हो, in any case we have to distribute how much amount? 60,000 as salary and bonus। तो हमने कहा 60,000 बांटने हैं, और ये 60,000 बांटने के बाद भी बचे हुए हैं कितने, कितने बचे में? 12,000 नजर आ रहा है लिखा हुआ आपको, ये 12,000। पहले अंदाज क्या होता था, प्रॉफिट लिखा होता था, उसमें से ये माइनस करते थे तो 12,000 बचता था। आज 12,000 पहले से बताया हुआ है, और कितना प्रॉफिट था ये नहीं बताया। तो हमने कहा ठीक है, जो भी प्रॉफिट की अमाउंट थी वो एक्स अमाउंट हो गई, और उस एक्स में से माइनस किया होगा 60, तो हमारे पास रिमेनिंग आई
12,000 में 60,000 को प्लस कर दिया, 72,000 अमाउंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी के पास ये अमाउंट लिखी हुई है। और मजे की बात यह है कि ना सिर्फ बच्चों ने ये कंपटीशन परफॉर्म की हुई अपनी नोटबुक्स में, तकरीबन मैंने काफी लोगों की नोटबुक में देखा, ऑनलाइन वालों ने भी अगर ये काम किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात। फरवा आपने 54,000 लिख के भेजा, ये मुझे समझ में नहीं आया बेटा। आप लोगों ने जो अमाउंट लिख के भेजी है जरा मुझे बता दें प्लीज। और इसी तरह ये आप लोगों ने डिफरेंट अमाउंट लिखी है। ओके, मेरा ख्याल है राफे ये 60,000 अमाउंट किस चीज की लिखी है तुमने? कैपिटल के कैपिटल बैलेंस बताया मुझे क्या? तीनों का बोनस बताया 8,000 12,000, वो तो सैलरी है, बोनस 8,000 है, 10,000 है और 6,000 है। अच्छा ओके ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन वालों को जल्दी से बताएं। क्लियर है? चलें ठीक है। तो बस अब हमारा ये चैप्टर तो फिनिश लाइन के ऊपर आ चुका है। अब मुझे इस चैप्टर में और कुछ नहीं बताना, नेट प्रॉफिट आपको समझ आ गया। इसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी मैं तो इस सवाल की बना के नहीं दिखा रहा। आपने अगर आज नहीं बनाई है, अगर आप घर से काम नहीं करके आए, आप इस क्वेश्चन को भूल गए थे, तो बराए मेहरबानी इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लीजिएगा याद से। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। अब 72,000 प्रॉफिट को आप कैपिटल बैलेंसेस के नीचे प्रेजेंट करेंगे जैसे करते थे, और फिर उसमें से ये सैलरी बोनस बांटेंगे, और फिर रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 12,000, उसे कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में हम ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद हो। और उसके बाद आपके टोटल तीनों पार्टनर्स की अमाउंट पता चल जाएगी कि तीनों को कितने कितने रुपए मिले। काम किया हुआ है लोगों ने, तो मेरा ख्याल है मैं अमाउंट आपसे पूछ भी लूं। जी बताइए, सबसे पहले जनाब कौन है? इरफान। इरफान भाई के टोटल कॉलम का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के टोटल का कॉलम क्या है? इरफान का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई हुई है ना आप लोगों ने? 36,000। जी ऑनलाइन वाले लोग भी प्लीज शेयर करते रहे। 36,000 रुपीज। ओके, उसके बाद सेकंड इमरान के कॉलम की अमाउंट कितनी है? 15,000। और इनाम के अमाउंट 21,000। राइट, थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अच्छा, मैं ये भी साथ साथ अनाउंस कर दूं कि क्योंकि मैं अपनी क्लासेस जूम पे कंडक्ट कर रहा था और आप जूम पे कंफर्टेबल भी हैं, आपको कोई मसला नहीं होता मेरा ख्याल है, तो मैं अभी इस पे क्लासेस ले रहा हूं। बट अगर मुझे लगा कि हमारे लिए गूगल मीट पे जाकर भी हम ये काम बआसानी कर सकते हैं, स्क्रीन स्विच हो सकती हैं, सब काम हो सकता है, तो मैं फिर हो सकता है गूगल मीट पे आ जाऊं, ताकि आपको क्लासेस स्विच ना करनी पड़े। वो जो आपको गूगल मीट से आना पड़ता है जूम जूम पे, फिर जूम से गूगल मीट पे जाते हैं आप जब आप घर पे होंगे। यहाँ अभी तो आप फिजिकल सेटअप में, गूगल मीट पे मसले आ रहे हैं, ये बात आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि गूगल मीट बेसिकली सिर्फ अपनी इस प्रोडक्ट को नहीं देखता। गूगल मीट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं वो जानते हैं। जूम का काम ही सिर्फ यही है देखा जाए, और वो तो एकदम मतलब बेहतरीन कंपनीज में शुमार होने लग गई जब उनको ये सारा कोविड के बाद सारा सेटअप उनके हाथ में आया, और बहुत सारे स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेस जूम यूज कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल जूम। अटेंडेंस का एक इशू है, वो अटेंडेंस का इशू भी जो है वो मैनुअल लेनी पड़ती है। आप लोगों ने देखा, मैं आपसे यस सर मार्क करवाता हूँ, फिर उसको मैं अपने पास मार्क करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आप अपनी आईडी से प्रॉपर नहीं आए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो चलें, बहरहाल हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम, याद रहे, SLO 8 ही चल रहा है, और मेरा ख्याल है कि आज मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि हमने SLO 6 पढ़ा, 7 पढ़ लिया, और 7 को इन्होंने बना दिया है क्लास एक्टिविटी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आ रहा? 7 में क्या पढ़ा है? अलियान खड़े हो जाओ। खड़े होने के लिए क्या मतलब, जैक वैक लगा रहे हो?
दोनों हाथ रख के बैठे हुए, मुझे लग रहा है खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ बोलूंगा तो नजर लग जाएगी तुम्हें, इसलिए ऐसे लो 7 निकाल के देख रहे हो क्या पड़ा है। दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही मुझे। एहसन सीधे, स्टेटमेंट ऑफ, वेरी गुड। ये SLO 7 में पढ़ा है, तो बेटा 6 में क्या पढ़ा है मेरा बच्चा। इस उम्र में ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं पता, वेरी गुड। आलियान भाई, खुदा का वास्ता अपने माँ बाप के ऊपर रहम करें, खुदा का वास्ता बैठ जाएं। शुक्रिया। ये जो वक्त गुजार रहे हैं ना आप लोग, ये वक्त पलट के वापस नहीं आएगा। आज आप यहां से कुछ सीख के चले जाएंगे तो आप नुमाया और मुनफरिद नजर आएंगे, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। AKHSS से निकलने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी डिमांड हो। यहां से बहुत सारे लोग निकलते हैं, हर बच्चे को सारी टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके यहां से पढ़ के निकलते हैं। खुदा का वास्ता अपने पेरेंट्स का ख्याल कर लें, मेरा तो बिल्कुल ख्याल ना किया करें। आपको ये तक नहीं पता कि SLO 7 है कौन सा। आप SLO 6 बता रहे हैं मुझे और बोल रहे हैं ये 7 है। आप ऑनलाइन पता नहीं क्या कर रहे थे। ये फिजिकल सेटअप अगर ना आता तो मुझे तो पता भी ना चलता कि आप लोग क्या। और अभी भी आपकी मेहरबानी है सर, आप आ जाते हैं। हो सकता है घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हो। ये मैं सिर्फ आलियान को नहीं बोल रहा हूँ, ये उन तमाम लोगों को बोल रहा हूँ जो अभी फिजिकल और ऑनलाइन अपने घरों पे बैठे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि ये SLO 6 और 7 कौन कौन से हैं। तो सुन लीजिए मेरी बात, SLO 6, SLO 8 और SLO 9, ये 3 SLO से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQs। अब बताने का क्या मकसद है, वैसे ये पता तो चल गया था मुझे कब, जब मैंने आपको बताया था कि MCQs बेस्ड पेपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताता कि SLO 7 से SLO 7 को क्लास एक्टिविटी बना दिया है, तो शायद फिर बाय मंथली में जैसा आपने कोशिश की परफॉर्म करने की, आप वैसी भी कोशिश नहीं करते। आप कहते हैं ये SLO 7 तो वैसे भी नहीं है। अब तो SLO 7 कौन सा है एहसन भाई, याद आ गया? एहसन भाई देखें, मजाक नहीं करें प्लीज। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर, ऐसा मजाक करें जो मैं बर्दाश्त भी कर सकूं, इससे तो पैरों में हार्ट अटैक आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने SLO 7 पढ़ा है, और SLO 7 से पेपर में कोई MCQ नहीं आने वाला। और SLO 10 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, जो मैंने पढ़ाने का इरादा बनाया हुआ तो था मिड टर्म से पहले, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा मिड टर्म के बाद। और देखते हैं कि ये हालात किस तरह से रहते हैं, किस रुख पे जाते हैं, आगे क्लासेस किस तरह से होती हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक को ना पढ़ें। वो आपकी मर्जी है भाई, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप कॉलेज नहीं आएंगे तो मैं कौन सा कुछ कहूंगा आपको। मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, मेरा काम इन्फॉर्म करना है, मैं करूंगा, वो सब बातें होंगी। लेकिन काम की बात यह है कि ये 3 SLOs अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 65 MCQs बनेंगे। SLO 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, SLO 8 30% के करीब वेटेजेस की, और SLO 9 30% वेटेज है। यानी 30 इनकी परसेंटेज हो गई 60, और SLO अगर आप 6 देखें तो आई थिंक उसकी 14 या 15% है। तो 75% पेपर आपका सिलेबस कवर करेगा, और वो भी MCQs, ना ERQ ना CRQ। और ये मैं बात पहले भी बड़े अदब से कह चुका हूं कि इसको आसान ना समझिएगा प्लीज। किस बात का MCQ बना देगा वो आप ये सोच नहीं सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि बोर्ड एहसान अजीम फरमाए आप पे और बोले कि यार चलो कोविड की वजह से सब डिस्टर्ब है, तो बच्चों को भी पेपर आसान दे दो। हम मुश्किल के लिए तैयार होके जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप सब ये बात
बारहा बताता रहूंगा, जताता रहूंगा। मैं तो साफ सी बात है, आप सुन सुन के पक जाएं बेशक, लेकिन मैं जताता रहूंगा क्या कि भाई आपका रिजल्ट पूरा का पूरा बेस ही इस पे करेगा आपके सेकंड ईयर पर। तो आपने सेकंड ईयर में किसी तरह मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। फर्स्ट ईयर में जो हो गया, फर्स्ट ईयर में किसी ने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ के वो इसको कंपनसेट करे। तो अब SLO 8 का बुक के मुताबिक एक नया चैप्टर है, लेकिन SLO 8 कंटिन्यू हो रहा है। यस, ओके। नहीं, वो अभी मेरा खाली 10 मिनट्स का अलार्म है। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। बाकी मैंने बच्चों को कहा है, कल आप भी घर पे तो यकीनन आपने सुना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है जी, अंजिया अब्दुल करीम, SLO 10 भी नहीं है बोर्ड के पेपर्स में, वो क्लास एक्टिविटी के तौर पे क्लास में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है आज वॉलेंटियर्स जो हैं वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि याद उन्हें नहीं है कि हमने क्या काम नहीं किया अभी तक। अटेंडेंस मार्क करवा दूं मेरे ख्याल में, है ना? लास्ट 10 मिनट से मीटिंग के, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ जरा पहले। कोशिश करते हैं कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों के अटेंडेंस मार्क कर लूँ। कोशिश करूंगा। आप लोग सिंपल जो है वो मुझे यस सर लिख के भेजते रहिएगा प्लीज, ठीक है? मैं जिसका नाम कॉल करूंगा वो यस सर लिख के रखे अपने पास, और मुझे साथ साथ भेजता रहे, लेकिन तरीके से, वरना फिर आपकी अटेंडेंस रह गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले बता रहा हूँ ये सब। यहाँ जो लोग फिजिकल मौजूद हैं वो तो अटेंडेंस कॉल कर लेंगे, आपने अपनी टर्न पर अटेंडेंस भेजनी है। और ये डिस्कनेक्ट होने वाला जो इशू है ना अपना, इसको रिजॉल्व कर लें प्लीज, वरना फिर एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। ऑल दो वॉलेंटियर्स चेक कर रहे होंगे कि इस वक्त कितने लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। 30 स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 30 स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, ठीक है? मैं नाम कॉल करता जाता हूँ। आजिम शौकत साहब, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया, आलियान अकबर, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम। बेटा प्लीज बातें बिल्कुल हल्की आवाज में, वरना मुझे अटेंडेंस में इशू होगा। अंजिया सलीम, अनमोल जीवानी। अनमोल, कल आप थोड़ा सा लेट आई थी ना क्लास में। अरीबा उमर। अशकान बेटा, आप अगर सो रहे हैं तो उठ जाइए, मैंने आपका नाम कॉल नहीं किया है अभी। अब जिस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस पहले भेजी ना, मैं उसको एब्सेंट मार्क करूंगा, ठीक है? इससे जरा होशो हवास में बैठिए। जब आपका नाम कॉल करूं फिर अटेंडेंस भेजिएगा मुझे। अरीबा उमर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी है। अशकान साहब, आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं, दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अस्मा, बनीन, अल्लाह अकबर। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद, मैं उन्हें पहले से ये बात बता दूं कि इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि अब हम 40 मिनट्स के 2 सेशन कंडक्ट करें। तो अगर मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप आके मीटिंग को चेक कर लेना। अगर मैं मीटिंग में फर्दर आ रहा हूँ तो आप बिल्कुल ज्वाइन करना, अदरवाइज आप लीव कर जाना, सही है? लेकिन अभी इसके फौरन बाद तो मीटिंग डेफिनेटली स्टार्ट होगी, ठीक है? और आप लोगों ने क्लास को कंटिन्यू करना है क्योंकि नया चैप्टर शुरू करूंगा। ओके जी। बनीन के बाद है बिस्मा। बिस्मा है क्लास में आज? ओके। फरवा अब्बास, हफ्सा, हानिया फैसल, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन मुर्तजा, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन। हुजैफा बेटा, याददाश्त चली गई तेरी? हैं? भूल गया बेटा क्या लिखते थे?
इलियान अली, इलियान साहब क्लास में मौजूद हैं? ओके, नहीं आई थिंक। कल भी बड़ी मन्नतों मुरादों से आए थे वो बेचारे। इंसिया, इस्माइल आबिद, लकी जुबैर, लकी एब्सेंट है आज क्लास में। महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मेहदत रिजवान, मुफद्दल आमिर, मुफद्दल एब्सेंट है आज। मोहम्मद आसिम खान, मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद हासिन, मोहम्मद हासिन, हासिन है क्लास में आज? ओके, अच्छा जी। मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नूरुल हुदा, नुसरत जहरा। नुसरत जहरा, आप कल ऑनलाइन सेशन में भी मुझे नजर नहीं आई, कल आप एब्सेंट मार्क हुई नहीं अटेंडेंस के वक्त फर्स्ट यूनिट में, ऐसा है। एब्सेंट मार्क हुई हुई आप यहाँ रजिस्टर में, क्योंकि मैंने अटेंडेंस ली थी ना, जैसे अभी ले रहा हूँ, तो कल मैंने इस तरह नहीं ली थी, कल मैंने आपके अटेंडेंस लेने के बाद में मार्क किए जाके। ओके, राफे, रामीन अकील, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, सारिया, शफात, शामीन, जुहेब अली शाह, जुहेब एब्सेंट हैं। ओके, तंजील परवेज, तंजील परवेज एब्सेंट हैं। यशल सज्जाद, युसरा आबिद, जोया उरूज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोगों की मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, जैसे मीटिंग खत्म होती है मैं मीटिंग फौरन स्टार्ट करके फिर नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट्स हैं इस यूनिट के ख़त्म होने में, और मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट यूनिट होगा मेरी उसमें कोशिश होगी कि मैं लास्ट 5 मिनट्स में मीटिंग कंडक्ट ना करूं, या अगर कंडक्ट करता हूं तो कोशिश करूंगा बस उसको ख़त्म कर दूं सेकंड के बाद। यानी अभी जो मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मीटिंग, उसके बाद मीटिंग शायद ना हो, लेकिन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और आप सब लोग लेफ्ट हो जाएं। तो ज़रा प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं आपको गाइड करता रहूँ। हम अपना नया SLO 8 में नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। मैं पहले उसकी कुछ बेसिक्स आप